हाय एवरीवन, दिस इज रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी पुणे। डिफरेंशिएशन का आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग वर्कआउट करने वाले, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो मुझे बताओ, अब तक जितने सारे डिफरेंशिएशन हम लोगों ने फाइंड किए, जितने सारे सम सॉल्व किए, ऑल ऑफ देम वर लाइक dy by dx हम लोगों को फाइंड आउट करना था। सो dy by dx क्लियरली मीन्स दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अब हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाना है, जैसे डबल डेरिवेटिव हो जिसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोला जाता है, या फिर nth डेरिवेटिव, तो डबल ट्रिपल ऐसे करके आप nth डेरिवेटिव तक आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो आज थोड़ा सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग जो है वो इनिशिएटिव ले लेते हैं। सो फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले तो मुझे जो सवाल दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। आई हैव बीन गिवन y इज इक्वल टू 2x रेस्ट टू 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 9। सो इस सम को सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट लगेगा। सबसे पहले तो इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सो इनिशियल डेरिवेटिव में ये रहेगा dy बाय dx। तो चलो अभी मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने की कोशिश अगर करूं तो आपको भी पता है 2 विल रिमेन एज इट इज x रेस टू 5। कैसे ट्रीट होगा दोस्तों? करेक्ट, x रेस टू n का जो फॉर्मूला है उस तरीके से उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। सो दिस विल बी 5x रेस टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। -4 एज इट इज रहेगा। एक्स क्यूब को भी हम लोग इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, दैट वुड बी 3x और क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसका ट्रिक भी मैंने बोला था। देन -2 एज इट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब। कुछ ट्रिक याद है? देखो मैं बताता हूँ मैंने आपको क्या ट्रिक बोली थी इन सारे लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम लोग एक पहली ट्रिक डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों ने x रेस टू n के लिए किया था। मैंने आपको बोला था कि 5 को धक्का दो, नीचे गिराओ और ऊपर छोटा भाई बिठाओ। तो इसीलिए यहाँ पे 5x रेस टू 4 आया था और यहाँ पे 3x रेस टू 2 आया था। वैसे ही x की कोई भी टर्म अगर आपकी नीचे हो तो आपको करना क्या है बताता हूं मैं। कोई भी टर्म अगर आपको मिली यहाँ पे, तो वो टर्म जो भी है उसकी पावर जो है वो आपको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखनी है। सो अब जबकि मैंने ये पावर यहाँ पे लिख दी है, अब उसके बाद अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों x रेस टू 4, मतलब जो भी पावर है उसको आपको प्रमोट करना है। देखो वापस बता रहा हूँ, -2 मैंने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है। 1 अपॉन एक्स क्यूब का टर्म है, डेरिवेटिव लेना था तो डेरिवेटिव मैंने लिया है। जो भी पावर की टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी और यहाँ पे प्रमोशन दिया। 9 इज अ कांस्टेंट और आपको भी पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी कितना? 0। सो इफ आई सिंप्लीफाई नाउ दिस आई गेट व्हाट? देखो पहले सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं, दैट इज 10x रेस टू 4 हो जाएगा, -12x स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी -2 इंटू -3 +6 हो जाएगा अपॉन x रेस टू 4 हो जाएगा। 0 को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हम लोग यही कर रहे थे, एक और बार डिफरेंशिएशन लेते हैं। सो नाउ दिस विल लुक लाइक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप बताओगे डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो चलो फास्ट बताओ अभी। 10 एज इट इज x रेस टू 4 का डेरिवेटिव आएगा 4x रेस टू क्यूब, -12 एज इट इज इसका आएगा 2x रेस टू 1। एंड सबसे मजेदार चीज अभी मैंने आपको सिखाया, जो भी x का पावर है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखो और प्रमोशन दे दो। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट दिस हैज टू बी 40x क्यूब -24x और यहाँ पे हो जाएगा -24 वट एवर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू 5। सो दिस इज ऑल। ये रहा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर्स को निकाल सकते हैं। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर नाउ। बहुत अलग अलग तरीके के सम्स के साथ हम लोगों को डील करना है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव अ सेकंड सम नाउ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू दिया हुआ है log x। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग जब x की मोर देन 1 टर्म्स रहती है और वो भी मल्टीप्लिकेशन में रहती है, सो वी गो फॉर प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है सीख चुके हैं। मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देता हूँ, आप लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट करो। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के लिए जाऊंगा। कंसिडर दिस एज u, कंसिडर दिस एज v। सो यू विल गेट dy बाई dx एज टू बी एक्स क्यूब बैठेगा, d बाई dx ऑफ आएगा log x, है ना, प्लस log x यहाँ पे चुप बैठेगा और d बाई dx ऑफ आएगा एक्स क्यूब। तो चलो फटाफट डेरिवेटिव बताओ। एक्स क्यूब log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, और यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x और रहेगा स्क्वायर। सो देखो तो सही, अगर मैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करूं तो द आंसर दैट आई गेट ओवर हियर इज
ये x गया इधर पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी एक x स्क्वायर है, सो कैन आई टेक x स्क्वायर इन कॉमन एंड आई विल गेट 1, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 3 log x, बिकॉज x स्क्वायर का टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है। नाउ अगर हम लोग यहाँ तक आए हुए तो नेक्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना होगा टर्म्स को, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी तो x स्क्वायर कॉमन आने के बाद का सिचुएशन क्लियर हो गया dy बाय dx के लिए। एक और बार डिफरेंशिएशन अगर मैं लूँ तो दिस विल बिकम डी स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर। विल यू सपोर्ट मी? करेक्ट। अब x स्क्वायर जो है वो u ट्रीट होगा और जो बची हुई सारी की सारी चीज है वो आपकी v ट्रीट होगी। तो देखो तो सही, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, x स्क्वायर एज इट इज यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 log x, प्लस साइन एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 3 log x का टर्म आपका जैसा वैसा रहेगा एंड यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ u, जो कि आई एम सॉरी दैट विल बी x स्क्वायर एज इट इज। सो u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u हम लोगों ने किया। तो लेट्स नाउ सिंप्लीफाई दिस, x स्क्वायर एज इट इज आप सबको पता है 1 का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी 0। अब आपके पास बची कौन सी टर्म, 3 log x का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज 3 डिवाइडेड बाय x रहेगा, प्लस 1 प्लस 3 log x का टर्म भी आपका एज इट इज रहा दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगी दैट वुड बी नथिंग बट x स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी नथिंग बट 2x का टर्म मिलेगा। सो एवरीथिंग चलो सिंप्लीफाई करते, आप सपोर्ट करो तो और आसानी हो जाएगी। लेट्स हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे ये 0 तो नहीं लिखेंगे, x और ये x चला गया तो यहाँ पे बचा आपका 3x, उसके साथ ये टर्म अंदर ली मैंने तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे आएगा 6x के साथ टर्म आएगी आपकी log x की। नाउ इफ आई सिंप्लीफाई इट थॉरली ये होता है 5x प्लस 6x log x, सो आई कैन टेक x कॉमन, तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 5 प्लस 6 और यहाँ पे आपकी टर्म आएगी दोस्तों log x की। तो ये रहेगा मेरा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फाइनल आंसर इस प्रोसीजर से। सो आई होप इट इज नाउ ओके टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सम। थर्ड सम इज y इक्वल टू x रेस टू x। तो चलो आपको तो पता चला ये देख के दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सम, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी x की टर्म है और टेरेस पे भी आपको x की टर्म दिखाई दे रही है। सो योर फर्स्ट जॉब इन दिस केस वुड बी, चलो बताओ फटाफट। हाँ तो हम लोग पहले तो करेंगे टेकिंग लॉग। तो टेक लॉग का कॉन्सेप्ट हुआ, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स है ना, दिस वुड रिजल्ट इनटू log y is equal to log of x raised to x. You know how to simplify this. log y is equal to x की टर्म आगे आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी x इंटू यहाँ पे हो जाएगा log x। अब जबकि ये आ चुका है, now you have to differentiate। चलो बताओ जल्दी से, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx is equal to uv रूल, x क्यूब बैठा d by dx आपको मिलेगा log x प्लस log x क्यूब बैठेगा और d by dx ऑफ आपको करना पड़ेगा x। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे dy by dx की टर्म एज इट इज लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। लेट्स कंसीडर दिस एज टू बी इक्वेशन नंबर 1। सो dy by dx को एज इट इज में लिखा, y को मैंने राइट में ले लिया। अब आप बताओ क्या क्या चीजें होने वाली है। x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव आएगा 1। सो फाइनली मुझे फिलहाल अभी dy by dx का आंसर मिल रहा है, दैट इज y को रिप्लेस करते हैं x रेस टू x के साथ, आई गेट 1 प्लस log x का टर्म यहाँ पे। सो आई हैव गॉट dy by dx। नाउ अब मुझे क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे इसको u और सेकेंड टर्म को v कंसिडर करते हैं, सो x रेस टू x जो बैठेगा d by dx ऑफ 1 प्लस log x होगा प्लस 1 प्लस log x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आएगा d by dx ऑफ x रेस टू x। तो चलो जो जो पता है, जो जो चीजें कर सकते हो वो लिखो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आएगा x रेस टू x, इसका डेरिवेटिव चलो बताओ, 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय x। उसके साथ ये 1 प्लस log x आपका एज इट इज। अब आप मुझे खुद ही बता दो d बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, x रेस टू x, नथिंग बट अपना ये d बाई डी एक्स ऑफ ये y क्या था, x रेस टू x ही है, तो इसका तो हम लोगों ने अभी भी डेरिवेटिव निकाला है, दैट इज x रेस टू x इंटू कितना आया हुआ है 1 प्लस
log x। तो चलो अभी ये x कैंसिल, क्या क्या चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे कैलकुलेशंस में, I'm sorry x raised to x है, ये 1/x इंटैक्ट रहेगा। what you have to do is now you will be writing this as x raised to x को अगर आप पूरी तरीके से कॉमन लो तो इस पूरे टर्म में बचता है 1/x। यहाँ पे x raised to x कॉमन आने की वजह से जो टर्म बचती दैट इज 1 प्लस log x बचता है और उसका हो जाएगा स्क्वायर। सो ये रहा आपका d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑफिशियली सॉल्व योर सम। अब इसके साथ आपको और छोटे छोटे सम्स है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ, आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। e raised to 4x cos of 5x, कुछ बता पाओगे कैसे करना पड़ेगा? करेक्ट, यहाँ पे भी आपको यूवी रूल को यूज करके पहले डेरिवेटिव लेना है, अगेन आप आगे जाके यूवी रूल यूज करके एक और बार डेरिवेटिव ले सकते हो। सो दिस इज होमवर्क सम फॉर यू। वन मोर सम आई विल ऐड, दैट इज log of log x। तो ये दो सम्स की बढ़िया से प्रैक्टिस करो और देखो आपके आंसर्स जो है वो आ रहे कि नहीं। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सम। पहला सम जो हमें दिया है, जो बेसिक है, वो है हम लोगों को डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो x की वैल्यू दी है दोस्तों, दैट इज a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। y की वैल्यू दी है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज, आपने देखा होगा कि यहाँ पे x और y के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं दिए है, बल्कि वो इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है। इसका मतलब है, करेक्ट, दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन। सो यहाँ पे दो बेसिकली x और y के साथ एक और वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट थीटा वेरिएबल। सो यहाँ पे तीनों वेरिएबल के हिसाब से हम लोगों को कॉम्बिनेशंस वर्कआउट करने पड़ेंगे। वी नो द फॉर्मेट, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉल मैंने आपको बोला था, जो भी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो पहले अपने dx बाय डी थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप हेल्प करोगे, ए एज इट इज रहेगा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव वुड बी 1 माइनस साइन एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी साइन का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा। नाउ dy बाय डी थीटा भी निकाल लेंगे। सो वंस आई फाइंड दिस आउट आई विल गेट a एज इट इज 1 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ साइन थीटा। सो आई हैव गॉट एवरीथिंग विथ मी नाउ। आपको भी पता है, अगर मुझे यहाँ पे dy बाय dx निकालना है तो कुछ हेल्प करोगे, फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट, सो dy बाय डी थीटा अपॉन रहेगा dx बाय डी थीटा। सो विद द सिमिलर लॉजिक, कैन यू प्लीज हेल्प मी? dy बाय डी थीटा का वैल्यू के साथ a माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a और a कैंसिल, आपको मिला साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ आपको पता है इसको हम लोगों ने प्रीवियस सम्स में किस तरीके से सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैं आपको हेल्प करता हूँ। आपको पता है साइन 2 थीटा का वैल्यू वी हैव सीन, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा अगर करना है तो आपको भी पता है आंसर इज 2 साइन स्क्वायर। ये डबल के लिए अगर हम लोग करें 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे डबल एंगल के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के यूज करते हैं। द सेम पैटर्न विल बी यूजिंग ओवर हियर एंड यू विल बी सपोर्टिंग मी फॉर दिस। साइन थीटा का वैल्यू होगा 2 साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2. As I said, we have seen this already quite a few times. 2 as it is, ये 1 minus cos theta का आएगा 2 of sin square of क्या रहेगा दोस्तों, थीटा बाय 2 रहेगा। सो ये दो बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के यूज करके मैंने इनको सिंप्लीफाई करने की अब मैं कोशिश करूंगा। 2 विल गेट कैंसिल्ड, एक साइन के टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और dy बाय dx का मेरा आंसर आएगा दोस्तों cos अपॉन साइन, दैट इज आपको भी पता है cot ऑफ क्या रहेगा, थीटा बाय 2 रहेगा। सो आई हैव गॉट dy बाय dx का आंसर। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज, मुझे फाइंड आउट करना है डबल डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ आपको इसको क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। अब तक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा था, अब यहाँ पे एक और बार विद रिस्पेक्ट टू, करेक्ट, x डेरिवेटिव अगर ले तो ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ द टर्म cot ऑफ थीटा बाय 2। तो चलो बताओ जल्दी से, cot का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 रहेगा और d बाय dx ऑफ क्या रहेगा, चेन रूल के हिसाब से थीटा बाय 2 करना पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ा सा और दिमाग लगा के अगर सिंप्लीफाई करके बताओ तो और मजा आएगा। लेट्स सी क्या कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वुड नाउ लुक लाइक, देखो माइनस साइन एज इट इज, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 एज इट इज, ये जो है ये 1/2 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे आया डी थीटा बाय
dx। अब वापस से आप वही क्वेश्चन करोगे, सर x को थीटा में दिया है बट थीटा को x में नहीं दिया है। भाई डी थीटा बाई डी एक्स को सही से देखो, ये ऐसे ही कुछ लेकिन उल्टा हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सो दैट यू विल फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है डी थीटा बाई डी एक्स। तो आप खुद ही मुझे बता दो कि मैं इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करूं। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का टर्म एज इट इज, बाई 2 भी एज इट इज। अब बताओ डी थीटा बाई डी एक्स में मुझे वही टर्म लिखनी है बट रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आएगी, जो मेरा आंसर आ चुका है, दैट इज a इंटू आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ समझ में आया? तो चलो अभी फाइनल सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेट्स फिनिश दिस सम ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा माइनस 1/2a, तो मुझे दिख रहा है ना, माइनस और ये 2a, उसके साथ ऊपर की टर्म आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, कुछ याद आया? ए ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 2 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, करेक्ट। सो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2, करेक्ट। तो अब देखो ये सब कुछ सिंप्लीफाई होगा तो आपको मिलेगा माइनस एज इट इज 1/2 इंटू 2 का हो जाएगा 4a। एंड सरप्राइजिंगली इफ यू नो दिस, साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कोसेक स्क्वायर ही होता है। अगर ये साइन स्क्वायर की टर्म में ऊपर लेके जाओ तो ऑलरेडी एक कोसेक स्क्वायर और ये भी कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, सो दिस विल बिकम कोसेक रेस्ट टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई 2। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सम और उसका सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक और चीज आप कर सकते हो, कैन टेक कोसेक स्क्वायर को नीचे जो कि साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो आप इसको डिवाइड बाय साइन रेस्ट टू 4 इंटू थीटा बाई 2 में भी, सॉरी साइन रेस्ट टू 4 थीटा बाई 2 में भी आप इसको लिख सकते थे। सो दैट्स ऑल, दिस इज हाउ पैरामेट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के सम्स को हम लोग टैकल कर सकते थे। अब लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव आवर सेकेंड सम। सो सेकेंड सम में हमें x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर दिया है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4at। तो चलो फटाफट आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। लेट्स फाइंड आउट dx बाय dt नाउ, दिस विल बी 2a एज इट इज। आपको भी पता है t स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2t, सो हो जाएगा 4at। सिमिलरली dy बाय dt करे तो आएगा सिर्फ 4a, बिकॉज t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव रहेगा ओनली 1। नाउ कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे अगर dy बाय dx निकालना है तो इट शुड क्लियरली लुक लाइक, करेक्ट, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो हेल्प मी आउट, dy बाय dt का आंसर है 4a और dx बाय dt का आंसर है 4at। सो 4a गेट्स कैंसल्ड, आई गेट माई आंसर एज टू बी by t। So 1/t is nothing but मेरा डेरिवेटिव का बेसिक आंसर आ गया। Now if I have got this as my basic answer, can you please now help me इसका एक और बार डेरिवेटिव ले तो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, दिस विल नाउ लुक लाइक d by dx ऑफ 1/t। तो चलो सॉल्व करते दोस्तों, आप तो सपोर्ट करोगे मुझे इसके लिए। ये आपका आंसर आपको दिखाई देगा, 1/t का डेरिवेटिव वुड बी 1/x, जैसे ट्रीट करोगे 1 अपन होगा टी स्क्वायर, और तो और आपको यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से टी भाई साहब को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा आपका, टी रहेगा। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, व्हाट डू आई गेट? आई गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई dx। Now again a question in your mind is sir dt by dx तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं है। देखो यहाँ पे you will find dx by dt का टर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको सिर्फ रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लेना है। So if you take this, if you write this in reciprocal format, we have already dt by dx का आंसर जो कि आपका दिखेगा माइनस 1/t के साथ दोस्तों 1/4a और दिखाई देगा t। सो इन ऑल ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है दैट विल गिव यू योर आंसर एज टू बी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4a t इंटू टी, दैट इज टी स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल इस तरीके से भी आते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने सम खत्म किया। दे माइट आस्क यू x इज दिस, y इज दिस, फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एट सम वैल्यूज। मतलब कि अभी ये आंसर आ चुका है तो इसको आपको या एट t इज इक्वल टू 1 या 2 या कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। लेट्स से t इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करोगे? इसके बाद आपकी एक और स्टेप आएगी जिसमें आप माइनस 1/4a t की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करके 2 स्क्वायर का 4 यानी कि माइनस 1/16a वुड हैव बीन योर आंसर। सो इस तरीके से कुछ सम्स होते हैं जो आप, अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो आप ऑफिशियली सॉल्व कर सकते हो। सो एक सम आपको यहाँ पे ट्राई करने के लिए देता है।
कोशिश करो। इफ इनकेस अगर आपको सही लगे, कुछ भी डाउट आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो एक्स की वैल्यू दी गई है a cos थीटा, y की वैल्यू दी है b sin थीटा। अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, बट उन्होंने दिया है थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे निकालना है 5/4। सो मुझे बताओ आप लोग क्या करोगे इस केस में। इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव होगा। पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना होगा तो पूरा सिंप्लीफाई करके एंड में, जैसे यहाँ पे टी की जगह पे 2 हम लोग पुट करेंगे अगर पूछा गया है तो, वैसे टी की जगह पे थीटा की जगह पे 5/4 पुट अप करेंगे एंड विल गेट आन आंसर। I hope the idea for this is clear. Thank you.